हेलो दोस्तों, वेटरन्स नमस्कार। मैं दीवान सिंह आपको मैं बताना चाहूँगा। जैसे ही 15 तारीख को हमारे केस की सुनवाई का नंबर नहीं आया, जितने भी बैंक पेंशनर्स थे 8 लाख के 8 लाख बैंक पेंशनर बेहद क्षुब्ध हुए, बेहद हताश हुए, बेहद निराश हुए। और इस हताशा का, निराशा का निरंकुश और इन स्वार्थी लोगों पर कोई असर नहीं पिया, जिसे हम यूएफबीयू और आईबीए कहते हैं। मैंने तो कहीं पढ़ा था कि जब पहली बार सिंगला साहब इस केस को लेकर के पेंशन अपडेशन को चंडीगढ़ हाई कोर्ट गए थे तो इन लोगों ने मजाक उड़ाया था। और जब इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में केस लगाया तो कहीं कहा था कि खिसियानी बिल्ली खम्बा नोचे। क्या किस प्रकार के लोग हैं यार, हद हो गई। कैसे कैसे इनको इंसान कहोगे आप? आर दे ह्यूमन बीइंग्स? मैं तो नहीं समझता ह्यूमन बीइंग्स हैं ये, जिसने भी ऐसा कहा हो। एनीवे, कमल पाटनी साहब ने, जो हमारी केस की सुनवाई नहीं हुई, उसके बाद एक पत्र लिखा सीजीआई, माननीय मुख्य न्यायाधीश सीजीआई को पत्र, आपके निर्देशों की खुलेआम अवहेलना। अभी आई बनाई थी एसओपी थोड़ी दिन पहले, खुलेआम अवहेलना हो गई उसकी। अब क्या कहते हैं वो? सेवा में माननीय मुख्य न्यायाधीश महोदय, भारत का सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली। विषय: सर्वोच्च न्यायालय रजिस्ट्री द्वारा माननीय मुख्य न्यायाधीश के निर्देशों की खुलेआम अवहेलना किए जाने के संबंध में महोदय, सादर निवेदन है कि मैं अत्यंत पीड़ा और चिंता के साथ आपका ध्यान सर्वोच्च न्यायालय की रजिस्ट्री में व्याप्त एक गंभीर प्रशासनिक प्रवृत्ति की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं। हम चाहते थे कि रजिस्ट्री के शिकायत हो सीजीआई के पास। एडवोकेट कमल पाटनी जी ने रजिस्ट्री की शिकायत चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को कर दी है। मेरे संज्ञान में आया है कि एमसी सिंगला प्रकरण, जिसमें वरिष्ठ अति वरिष्ठ नागरिक प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित हैं, उसमें अर्ली हियरिंग हेतु याचिका दायर किए जाने और 10/12/2025 को एकल क्रमांक में सूचीबद्ध होने के बावजूद दिनांक 15/1/2026 को पुनः इसे पीछे के क्रमांक 17 में डाल दिया गया। इसकी शिकायत बहुत जरूरी थी और यह शिकायत एडवोकेट कमल पाटनी जी ने कर दी है कि हमारा पीछे कैसे हो गया जब फर्स्ट नंबर पर था 10/12/2015 को। ये सारा का सारा रजिस्ट्री का किया हुआ खेल है। ये प्रक्रिया न केवल माननीय न्यायालय के समयबद्ध न्याय स्पीडी जस्टिस के सिद्धांत के विपरीत है, बल्कि आपके द्वारा जारी स्थायी निर्देशों को भी खुलेआम अवहेलना है। ये अत्यंत खेदजनक है। राष्ट्रीय स्तर पर कुछ अधिकारी अपने विवेक अधिकार का दुरुपयोग कर वरिष्ठ नागरिकों के मामले को अनावश्यक रूप से लंबित कर रहे हैं, जिससे न्याय मिलने में असहनीय विलंब हो रहा है। महोदय, यह स्थिति न्यायपालिका की गरिमा और आम नागरिक के न्याय में विश्वास दोनों को आघात पहुंचाती है। विनम्र निवेदन है कि इस प्रकरण में अर्ली हियरिंग याचिका पर तत्काल प्रभाव से सुनवाई सुनिश्चित की जाए, रजिस्ट्री द्वारा की जा रही अनियमित लिस्टिंग प्रथा की जांच कराई जाए तथा यह स्पष्ट निर्देश जारी किए जाएं कि वरिष्ठ एवं अति वरिष्ठ नागरिकों के मामलों में किसी भी स्तर पर विलंब न किया जाए। आपके न्यायप्रिय और संवेदनशील हस्तक्षेप से ही इस प्रकार की प्रवृत्तियों पर प्रभावी अंकुश लगेगा किए जाए। वरिष्ठ एवं अति वरिष्ठ किससे विलंब न किया जाए। आपके न्यायप्रिय और संवेदनशील हस्तक्षेप से ही इस प्रकार की प्रवृत्तियों पर अंकुश लगेगा। और यह कमल पाटनी। दोस्तों, मैं चाहता था, मैं सही बता रहा हूँ, क्योंकि हमारा जो नंबर 1 से 17 पर चला गया, वो कैसे चला गया? हमारा केस तो नंबर 1 पे था ना, पहले वही आना चाहिए था। सारा का सारा खेल रजिस्ट्री ने खेला और मिलकर के खेला। ये हमारे जितने भी रेस्पोंडेंट हैं इनसे मिलकर के खेला और इतना इंतजाम किया इन लोगों ने कि मान लीजिए सुनवाई भी हो जाती है केस की 17 नंबर पर जाके, तो इन्होंने तैयार कर लिया था एक और चीज, और जिसको कहते हैं हम एडजमेंट। लेकिन वहां तो बात पहुंची ही नहीं। और हम कमल पाटनी साहब को इस बात के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि आपने टाइमली एक्शन उठाया। और हर डिपार्टमेंट में कमल पाटनी साहब लिख रहे हैं कि ही इज एन एडवोकेट और काफ़ी न्यायप्रिय, काफ़ी इंटेलिजेंट और काफ़ी एक्टिव व्यक्ति हैं। और ये केवल और केवल अब इसके वेंकटाचलम के पीछे हाथ धोकर के पड़ गए कि भाई ऐसा व्यक्ति जो बिल्कुल वर्थलेस है, किसी काम का नहीं है, यूनियन का, क्यों रखा हुआ है? ईआईबीए ने जवाब दे। ऐसा भी लेटर लिखा है। और किन के लोगों ने वेंकटाचलम के बारे में क्या क्या कहा है, वो सारे वीडियो यहाँ सोशल मीडिया पर आ जाएंगे। और जब इस प्रकार की बातें आएंगी तो मुझे नहीं लगता ये किसी के लिए सम्मानजनक बात होगी। थैंक यू, धन्यवाद।